Hello dear students of class 3rd. Today is your English class and in our today's class we are going to learn a new grammar topic, conjunction. Now what are conjunction? Conjunction are words that helps to join two sentences. कंजंक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो टू सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करने में हेल्प करते हैं. नाउ लुक एट दिस पेयर्स ऑफ वर्ड्स. ब्लैक एंड वाइट, जस्टिस एंड फ्रीडम, नाइट एंड डे. सबसे पहले हम एंड कंजंक्शन के बारे में पढ़ेंगे. एंड कंजंक्शन का यूज कब किया जाता है? व्हेन वी जॉइन two same kind of ideas or words, then we have to use and join these two sentences or words. जब हम किन्हीं टू ऐसे सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं जिनमें सेम आइडियाज़ होता है या दोनों सेम एक तरह के होते हैं, एक ही जैसे होते हैं, तब हम उनको ज्वाइन करने के लिए एंड कंजंक्शन का यूज़ करते हैं. You already know that and is a joining word. It helps in joining two or more words. Now let's look at some sentences. हम जानते हैं कि एंड क्या है, एक ज्वाइनिंग वर्ड है और ये हमेशा टू सेंटेंसेस या टू वर्ड्स या टू से ज़्यादा वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, मार्टिन लूथर किंग फाउट फॉर जस्टिस. मार्टिन लूथर किंग ने न्याय के लिए लड़ाई लड़ी. एंड मार्टिन लूथर किंग फाउट फॉर इक्वलिटी. और मार्टिन लूथर किंग ने समानता के लिए, इक्वलिटी के लिए भी लड़ाई लड़ी. नाउ इन दिस टू सेंटेंस द सब्जेक्ट मार्टिन लूथर इज कॉमन. मार्टिन लूथर कॉमन है और उन्होंने जो वर्क किया मीन्स उन्होंने फाइटिंग की, लड़ाई लड़ी, तो ये फाउट वर्ड भी कॉमन है. लेकिन दोनों ही सेंटेंसेस में उनकी लड़ाई किसके लिए थी? एक तो जस्टिस के लिए और इक्वालिटी के लिए. तो हम इन सेंटेंसेस को एंड कंजंक्शन का यूज़ करके इस तरह से ज्वाइन करेंगे. लेट्स लुक एट हाउ वी कैन ज्वाइन दिस टू सेंटेंस. सिंस द सब्जेक्ट मार्टिन लूथर इज कॉमन टू बोथ सेंटेंस, वी सिंपली यूज द ज्वाइनिंग वर्ड एंड. इन दोनों सेंटेंसेस में मार्टिन लूथर जो है वह कॉमन सब्जेक्ट है और दोनों ही सेंटेंस एक ही जैसे हैं. सिर्फ उनमें पहले सेंटेंस में जस्टिस और सेकंड सेंटेंस में इक्वालिटी का यूज़ किया जा रहा है. तो हम इन सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए एंड कंजंक्शन का यूज़ करेंगे और हम इस सेंटेंस को इस तरह से लिखेंगे. मार्टिन लूथर किंग फाउट फॉर जस्टिस एंड इक्वालिटी. मार्टिन लूथर किंग ने जस्टिस और इक्वालिटी के लिए अपनी लड़ाई लड़ी थी. लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स. गॉड मेड ब्लैक अमेरिकन्स. भगवान ने ब्लैक अमेरिकन्स को बनाया है. गॉड मेड वाइट अमेरिकन्स. और भगवान ने ही, गॉड ने ही वाइट अमेरिकन्स को भी बनाया है. इन दोनों सेंटेंसेस में एक ही बात कही जा रही है, लेकिन फर्स्ट अमेरिकन्स ब्लैक अमेरिकन्स के लिए और सेकंड में वाइट अमेरिकन्स के लिए बात कही जा रही है. तो मीन्स बोथ सेंटेंसेस आर सेम काइंड. ये दोनों सेंटेंसेस एक ही तरह के हैं. सो वी विल यूज हियर एंड कंजंक्शन एंड जॉइन दिस सेंटेंसेस लाइक गॉड मेड ब्लैक एंड वाइट अमेरिकन्स. गॉड ने ब्लैक और वाइट अमेरिकन्स को बनाया है. द वर्ड एंड इज कॉल्ड अ कंजंक्शन. कंजंक्शन आर ज्वाइनिंग वर्ड. यू कैन थिंक ऑफ देम एज ग्लू वर्ड. दे ग्लू सेंटेंस टुगेदर. एंड वर्ड जो है वह कंजंक्शन कहलाता है और कंजंक्शन को ज्वाइनिंग वर्ड्स भी कहा जाता है और इन कंजंक्शन को हम ग्लू वर्ड्स भी कह सकते हैं जो टू सेंटेंसेस को आपस में ग्लू करते हैं, चिपकाते हैं, एक करते हैं. नाउ कंजंक्शन आर ज्वाइनिंग वर्ड्स. दे ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस टुगेदर. कंजंक्शन जो है वे ज्वाइनिंग वर्ड्स हैं जो वर्ड्स को, फ्रेजेस को और सेंटेंस को आपस में ज्वाइन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एट माई डिनर एंड वेंट टू बेड. मैंने अपना डिनर किया और फिर सोने गया. द सन वॉज अप बट आई फेल्ट टू लेजी टू वेक अप. सूर्य निकल चुका था लेकिन मुझे उठने में आलस आ रहा था. यू कैन ईट रोटी और राइस फॉर लंच. तुम लंच में रोटी या चावल, राइस ले सकते हो.
In these three sentences, we have seen and, but and or words as a conjunction. तीनों सेंटेंसेस में हमने देखा एंड, बट और इन तीनों वर्ड का यूज एज कंजंक्शन के रूप में किया गया है, मीन्स ज्वाइनिंग वर्ड्स के रूप में किया गया है. एंड वर्ड का यूज हम तब करते हैं व्हेन वी हैव द सेम काइंड ऑफ आइडियाज. जब हम एंड का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारे पास दोनों सेंटेंस या वर्ड्स सेम काइंड के हो, एक ही तरह के हो. लेकिन बट का यूज़ तब किया जाता है व्हेन वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ आइडियाज़. जब हमारे पास दोनों अलग अलग यानी अपोजिट आइडियाज़ हो या सेंटेंसेस में अपोजिट शो हो रहे हो, तब हम बट का यूज़ करते हैं. जैसे द सन वॉज अप, सूर्य निकल चुका था. बट आई फेल्ट टू लेजी टू वेक अप, लेकिन मुझे उठने में आलस महसूस हो रहा था. अब जब सनराइज हो चुका हो तो हमें उठना चाहिए, लेकिन सनराइज होने के बाद भी हमें उठने में आलस महसूस हो रहा था. मीन्स यहाँ पर दोनों सेंटेंस जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में ही अपोजिट है, तो यहाँ पर इनको ज्वाइन करने के लिए बट का यूज़ किया गया है. नेक्स्ट, यू कैन ईट रोटी और राइस फॉर लंच. और कंजंक्शन का यूज़ तब किया जाता है व्हेन वी हैव अ चॉइस. जब हमें कोई चॉइस दी जा रही हो तब वहाँ पर और का यूज़ किया जाता है. चॉइस मीन्स जब हम किन्हीं टू थिंग्स या दो चीज़ों में से किसी एक को चूज़ कर सकते हैं तब वहाँ पर और का यूज़ किया जाता है. यू कैन ईट रोटी और राइस फॉर लंच. तुम लंच में रोटी या राइस दोनों में से कुछ भी खा सकते हो. लेट्स लुक एट द जॉइनिंग वर्ड बट. अब हम जॉइनिंग वर्ड बट के एग्जाम्पल्स देखेंगे. We use but to connect two sentences with opposite ideas. but का यूज़ हम दो सेंटेंसेस जिनमें अपोजिट आइडियाज़ होते हैं उनको ज्वाइन करने के लिए करते हैं. I walked fast, मैं तेज़ चला. I was late for school, मैं स्कूल के लिए लेट हो गया. यानी मैं स्कूल तेज़ चल कर गया फिर भी स्कूल के लिए लेट हो गया. I walked fast but I was late for school. हम पहले फर्स्ट सेंटेंस लिखेंगे आई वॉकड फास्ट, देन वी पुट बट एज अ कंजंक्शन, देन वी विल राइट द सेकेंड सेंटेंस इज आई वॉज लेट फॉर स्कूल. मैं तेज चलकर गया लेकिन फिर भी स्कूल के लिए लेट हो गया. द टॉर्टोइस वॉज स्लो. टॉर्टोइस जो है वह स्लो था यानी कछुआ धीरे चल रहा था. द स्नेल वॉज स्लोवर, और स्नेल जो है वह उससे भी धीमा है. कछुआ धीमा था लेकिन स्नेल उससे भी ज़्यादा धीमा था. मीन्स हियर वी हैव टू अपोजिट आइडियाज. यहाँ दोनों अपोजिट सेंटेंसेस है. देन वी विल यूज बट टू ज्वाइन दिस सेंटेंसेस एज अ कंजंक्शन. द टॉर्टोइस वॉज स्लो, टॉर्टोइस स्लो था. बट द स्नेल वॉज स्लोवर, लेकिन स्नेल उससे भी ज़्यादा स्लो था. Here the joining word but helps us to connect sentence with opposite thoughts. यानी but का यूज़ अपोजिट आइडियाज़ और अपोजिट थॉट्स की वाले सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए किया जाता है. सिमिलरली द जॉइनिंग वर्ड और हेल्प्स ज्वाइन सेंटेंसेस दैट ऑफर अ चॉइस. इसी तरह से और कंजंक्शन का यूज़ तब किया जाता है जब हमें सेंटेंस में कोई चॉइस मिल रही हो. फॉर एग्जाम्पल, आई कैन गो बाय बस, मैं बस से जा सकता हूँ. आई कैन गो बाय ट्रेन, मैं ट्रेन से जा सकता हूँ. यानी यहाँ जाने की बात हो रही है, लेकिन किससे जाना है? बस से भी जा सकता है और ट्रेन से भी जा सकता है. मीन्स हियर वी हैव टू चॉइस, टू ऑप्शंस, या तो बस से जाए या ट्रेन से जाए. तो हियर वी विल यूज और एज अ कंजंक्शन. आई कैन गो बाय बस और बाय ट्रेन, मैं बस से या ट्रेन से जा सकता हूँ. नेक्स्ट, टीना कैन ज्वाइन आर्ट क्लास. टीना आर्ट क्लास ज्वाइन कर सकती हैं. एंड टीना कैन ज्वाइन ड्रामा क्लास, टीना ड्रामा क्लास भी ज्वाइन कर सकती हैं. मीन्स अगेन वी हैव टू ऑप्शंस, मीन्स टू चॉइस. यहाँ फिर से चॉइस दी जा रही है कि टीना आर्ट क्लास भी ज्वाइन कर सकती हैं या फिर टीना ड्रामा क्लास भी ज्वाइन कर सकती हैं. सो वी विल यूज हियर और एज अ कंजंक्शन एंड ज्वाइन दिस सेंटेंसेस. टीना कैन ज्वाइन आर्ट क्लास और ड्रामा क्लास. टीना आर्ट क्लास या ड्रामा क्लास ज्वाइन कर सकती हैं.
मीन्स व्हेन वी हैव टू सेम काइंड ऑफ आइडियाज, जब एक जैसे आइडियाज या एक जैसे सेंटेंसेस शो हो रहे हो, देन वी हैव टू यूज एंड एज अ कंजंक्शन टू जॉइन दिस टू सेंटेंसेस. एंड इफ वी हैव टू डिफरेंट काइंड ऑफ आइडियाज मीन्स विथ अपोजिट थॉट्स, अगर हमारे पास दो अलग अलग तरह के सेंटेंस हैं जिसमें अपोजिट साइड शो हो रही हो, अपोजिट आइडिया शो हो रहे हो, देन वी विल यूज बट एज अ कंजंक्शन. And the joining word or helps join two sentences that offer a choice. और joining word का यूज तब किया जाता है जब हमें sentences में कोई ऑफर या चॉइस मिल रही हो.